जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरे YouTube चैनल डीसू तसी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ने वाला हूँ। यानी प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे। इसके पहले हम लोग प्रकाश को समझते हैं। प्रकाश होती क्या है। यानी किसी भी वस्तु को अगर देखना है ना, यानी किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अगर किसी वस्तु को देखना है तो आपको प्रकाश की आवश्यकता होगी ही होगी। यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी को देखते हैं, और जिस पथ से होकर प्रकाश चलती है ना, उसे किरण कहा जाता है। यानी जिस पथ से होकर प्रकाश चलती है उस पथ को किरण बोलते हैं। फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देखते हैं, और प्रकाश जिस पथ से होकर चलता है, यानी प्रकाश की चलने की पथ को किरण कहा जाता है। अब आते हैं प्रकाश, तो हमें पता चल गया कि चलेगा, और प्रकाश के चलने की पथ को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। क्या कितनी स्पीड से प्रकाश चलेगा, कुछ तो चाल होगी, कुछ तो स्पीड होगी। हाँ, यानी प्रकाश जो है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड के वेग से जाती है। कितने वेग से जाती है? 3 × 10⁸। ये सिंपल वे में मैं और इसको अलग में कैलकुलेट करके बोलता हूँ। 3 लाख किलोमीटर/सेकंड। यानी अगर प्रकाश की चाल की बात करें ना, तो 3 लाख किलोमीटर/सेकंड के वेग से यह गमन करती है। यानी बहुत बड़ी आंकड़ा है। और इसमें कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को अगर पृथ्वी तक आने की बात किया जाए तो लगभग 8 मिनट लगभग में 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं पे थोड़ी थोड़ी डाटा को कम या ज्यादा किया जाता है। यानी लगभग 8 मिनट लगता है। यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, और प्रकाश की चलने की पथ को किरण कहा जाता है। और प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 × 10⁸ या 3 लाख किलोमीटर/सेकंड होती है। और वही प्रकाश को हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। यानी मैं जानूंगा, प्रकाश तो पता हो गया क्या है, और प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। और मैं इसकी बात करूं ना तो 3 लाख किलोमीटर/सेकंड होता है ये प्रकाश। अब परावर्तन परावर्तन यानी टकराकर लौटना, उसी को तो परावर्तन कहा जाता है। यानी प्रकाश के परावर्तन किसको बोलेंगे? अगर प्रकाश टकराकर लौटेगा उसी को प्रकाश की परावर्तन कहेंगे। यानी मैंने कि परावर्तन की बात की तो पहले बचपन में क्या होता था ना, स्कूल में अगर हमारे पास छोटे मिरर आईना शीशे के टुकड़े है ना, उस पे क्या किधर से प्रकाश आती थी, और प्रकाश आने के बाद इस छोटे से टुकड़े से मैं टकरा कर किसी की आंख चमकाता था या किसी को, तो वो चमकता था, भाई किसी दिखा रहा हूं मैं। यानी क्या मैंने वो जो करता था हम लोगों ने, वो प्रकाश का प्रवर्तन ही तो कर रहा था। जो क्या प्रकाश इस पे आती है और आने के बाद वो शीशे से टकराने के बाद प्रकाश लौट जाती है। बट याद रखेंगे, जितने साइड से जितने एंगल के साथ बनाते हैं उतने एंगल से लौटेगी। ऐसे आएगी ऐसे लौटेगी, सोझे आएगी सोझे लौटेगी, और जितना तिरछा आएगी वो इतना तिरछा ही लौट कर जाएगी। यही होता है प्रकाश का परिवर्तन। यानी प्रकाश किसको बोलेंगे? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से वस्तु को देखते हैं। और परावर्तन की बात करें, देखिए डिफिनेशन, यानी प्रकाश की किरण को किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी अगर ये मिरर ले लिए और ये मार्कर जो हमारा है ना, ये प्रकाश है, आया टकराया और लौट गया है जैसे। यानी आया टकराया और इसी दिशा में लौट गया, टकरा के पार कर नहीं गया, टकराने के बाद इसी दिशा में अगर लौट जाता है ना, वही प्रकाश का परावर्तन होता है। अब कुछ बात को हम लोग समझते हैं। मैंने एक समतल सतह को ले लिया। क्या लिया है? एक समतल सतह को लिया है। इस पे क्या है, ये कहीं से प्रकाश आ रहा, मान लो सूर्य से प्रकाश आ रहा,
जैसे पहले ये प्रकाश आया और आने के बाद ये समतल सतह से टकराया, और ये जो आने वाली प्रकाश थी जो टकराने से पहले ये जो आ रही है प्रकाश, इसी प्रकाश को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। यानी किसी सतह पे पड़ने वाली प्रकाश, किसी सतह से टकराने वाली प्रकाश, वो कहीं से आती प्रकाश जो किसी सतह से टकराती है, उसी प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। यानी आपतित किरण, आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जैसे ही आएगी तो कहीं ना कहीं सतह पे टकराएगी। मान लिया जाए वो इस बिंदु पे टकराती है, तो जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी क्या? आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, यहाँ पे ये आपतित किरण जहां पे टकराई ना, उस बिंदुआ को आपतन बिंदु बोलेंगे। और टकराकर अगर उसी माध्यम में, उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसे वो क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। यानी आने वाली किरण को आपतित किरण, जिस बिंदु पे टकराए उसे आपतन बिंदु, और टकराकर निकले उसे परावर्तित किरण। और ये जो समतल सतह पे जो सोजा लंब खड़ा है ना, इस लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। यानी समतल सतह पे जो लंब दिख रहा आपको सोजा खड़ा, इसको क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। अब दोस्तों और बात रिपीट करेंगे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मैंने आने वाले प्रकाश को आपतित किरण, जिस बिंदु पे टकरा उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलेंगे, और जहां टकराकर जो लौट जाती है उस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। और इस जो समतल सतह पे जो लंब खड़ा है ना, उसे क्या बोलते हैं? अभिलंब कहा जाता है। अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, और ये दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ना, इस कोण को आपतन कोण कहा जाता है। यानी आपतन कोण किसको बोलेंगे? आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। उसी तरह परावर्तित किरण अभिलंब, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलेंगे। यानी आपतन कोण किसको बोलेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को। उसी तरह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। अब आते हैं, आपतन कोण को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो आई के द्वारा। परावर्तन कोण को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? स्मॉल आर के द्वारा। यही था हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब नियम पे आते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला को क्या बोलता है? आपतित किरण परावर्तित, देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदुआ पे डाला गया तीनों, जो तीनों एक ही समतल में रहेगा। मंदारी वाला जादू नहीं कि रसरी ऐसे खींच लिया, गोहन्ने गोहन्ने ई में से खींचा तो इसे खींचा है, इसे खींचा तो ई में खींचा है, वो ना होता है इसमें। यानी क्या? आने वाली किरण या जाने वाली किरण या आपतन बिंदु तीनों के तीनों एक ही समतल में रहेगा। ये पहला नियम। और मैं फर्स्ट नियम को मैं पढ़कर सुनाता हूँ। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। सेम इसी तरह का दूसरा पे आते हैं। अब एक बात को गौर करिएगा, यहाँ पे जो आपतन कोण होता है ना, वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये देखिए हम यहाँ पे लिख चुके भी हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण को आई के द्वारा लिखिए, एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल आर। जितना आपतन कोण रहेगा ना, उतना ही परावर्तन कोण रहेगा। अगर आपतन कोण 10 डिग्री का तो परावर्तन 10 डिग्री, आपतन कोण 20 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 20 डिग्री, आपतन कोण 50 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री का ही होगा। यानी जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। जय हिंद। अगली वीडियो में मैं कुछ और जानकारी के साथ